और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक, पीसीसी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। बैतूल से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, मनोज आर्य के समर्थन में की नारेबाजी। कार्यकारिणी में पद नहीं मिलने से है नाराज। बैठक में कई दिग्गज नेताओं ने भी बनाई दूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस पॉलिटिक्स अफेयर कमेटी की बैठक हो रही है। पीसीसी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। बैतूल में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, मनोज आर्य के समर्थन में की है नारेबाजी। कार्यकारिणी में पद नहीं मिलने से नाराज हैं। बैठक में कई दिग्गज नेताओं ने बनाई है दूरी। खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक अंदर हो रही है तो बाहर जो है नारेबाजी हो रही है। और ये नारेबाजी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। बैतूल में से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। फोरम पे अपनी कुछ जो समस्या है उसको सम्मानीय अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के पास समक्ष रखने आए हुए हैं। तो सर क्या समस्या है आप लोगों की? संगठन की समस्या हमारी, अगर कुछ छोटी मोटी भूल हुई है या कुछ ज़मीनी कार्यकर्ताओं को अगर वहाँ पे स्थान नहीं दिया है, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और वही संगठन और कार्यकर्ता सत्ता के शिखर तक के पहुँचाता है। और कहीं अगर ऐसे लोगों को भूल चूक से अगर छूट हुई है तो हम उनको उनके संज्ञान में बताने आए हैं। और तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में जो है अंदर बैठक चल रही है पीसीसी की। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र भी मौजूद इस बैठक में। और वहीं इस बैठक में कई दिग्गज नेताओं ने, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, तमाम नेताओं ने दूरी बना रखी है, अजय सिंह हो। और इस बीच जो है बैतूल से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी के बाहर जो है जमकर हंगामा किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शबाना कांग्रेस कार्यालय से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, बात की जाए कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का नजारा जो है पीसीसी कार्यालय में देखा गया है। बैतूल से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कपिल अंदर जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। वहीं कुछ दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे, लेकिन बैतूल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे मनोज आर्य ने बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि वो इस दौरान कहते रहे जीतू पटवारी जिंदाबाद, लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि कार्यकारिणी में जितने नामों की घोषणा हुई है उसमें से कई नाम जो है वो जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करते और ऐसे नेताओं को मौका देने की बात उन्होंने कही जो जमीनी स्तर पर जुड़े रहते। तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा था, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे पहुंचे थे और बैठक के दौरान जो है वो पीसीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनके कई कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अब ऐसे में जो है जीतू पटवारी से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो जीतू पटवारी ने उन्हें समझाया कि भविष्य में भी आपको कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मौका मिलेगा, आपको पद दिया जाएगा और पार्टी के लिए आपको काम करने का मौका मिलेगा। जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं उनको पार्टी प्राथमिकता पे रख रही। तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। बैठक के बाद जीतू पटवारी को एक खबर ऊपर लगी, उन्होंने मनोज आर्य को ऊपर बुलाया और बातचीत के बाद जब मनोज आर्य बाहर निकले अपने समर्थकों के साथ तो उन्होंने जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और कहा कि जीतू पटवारी ने बहुत अच्छे से बात की और समझाया कि कई लोगों को मौका दिया गया है, कार्यकारिणी में जगह मिली है। अगर पार्टी के अंदर वो लोग काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी पार्टी हटाने का काम करेगी। और जब उन्होंने साफ तौर पर कहा जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिला है तो जीतू पटवारी ने कहा कि आपको पार्टी ने बहुत पद दिया और भविष्य में भी आपके लिए पार्टी सोचेगी, आप पार्टी के लिए काम करते रहिए, कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहिए, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बाद में उन्होंने जीतू पटवारी की तारीफ की यहाँ से निकलने के बाद, लेकिन पहले जो है बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और इस दौरान जो है कई दिग्गज नेता भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। जिन नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, उमंग सिंगार और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी
कि सदस्य उसमें से कई नेता यानी कि 10 से 12 नेता जो है वो मौके पे नहीं पहुंचे थे। हालांकि बाद में जो है विवेक तनखा ने साफ किया कि उन नेताओं ने ऑनलाइन वर्चुअली मीटिंग में जुड़े थे और अपनी अपनी राय रखी, पार्टी में एकजुटता है, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है वो कुछ और ही बयां कर रही है। शबाना, बात किया है यहाँ पर मनोज आर्य ने भले ही जीतू पटवारी की जिंदाबाद के नारे लगा दिए, लेकिन पहले तो मोर्चा खोल दिया था और उनकी सूची को लेकर उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी बनाई उसको लेकर सवाल या निशान खड़े किए तो कहा था कि उसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी गई है। तो और अब जो है उनके स्वर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव हो पाया शबाना? देखिए, बिल्कुल पहले उन्होंने जीतू पटवारी से मुलाकात नहीं की थी, कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी, कई बड़े नेताओं का विरोधाभास देखने को मिला था, कई बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। अब ऐसे में जब ये जानकारी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को लगी कि 2 दिवसीय बैठक है, तो ऐसे में जो बैतूल से नाराज कार्यकर्ता थे मनोज आर्या के साथ पहुंचे। उन्होंने कार्यकारिणी में मनोज आर्या को जगह देने की मांग की। जब कमलनाथ के समय में कार्यकारिणी बनाई गई थी तो कमल आर्या को उसमें सचिव के रूप में रखा गया था। ऐसे में इस बार उन्हें जगह नहीं मिली तो नाराजगी देखने को मिल रही थी। हालांकि जीतू पटवारी को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी लगी, वो बैठक के दौरान ही मनोज आर्या से मुलाकात करने नीचे पहुंचे, उनका हाथ पकड़ा और उनको अंदर ले गए। 5 से 7 मिनट की बातचीत के बाद जब मनोज आर्या बाहर निकले तो उन्होंने जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा, पहले भी मैं यही कह रहा था कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम करेगी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता छूट गए हैं, पार्टी को उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए शबाना, देखना होगा कि अब इस डैमेज कंट्रोल को जो कंट्रोल किया गया है वो कितना कारगर साबित होगा और इसके बाद जो है अब प्रदर्शन नहीं होंगे, ये कहना भी लाजमी नहीं होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।